वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? मनु ने। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था और ऋषि वशिष्ठ ने वशिष्ठ संहिता की रचना की थी। निम्नलिखित में से सत्य है, सत्य कथन है। सी है, H2S सहसंयोजी है, H2S सहसंयोजी है। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है वह है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। ये सबसे अधिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक में लाल मिट्टी पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक मालाबार, त्रावणकोट, कोच्चि क्षेत्र में पाई जाती है। मरुस्थलीय रेगिस्तानी मिट्टी ये राजस्थान में पाई जाती है। ये त्रावणकोट में पाया जाता है। इसका सही आंसर काली मिट्टी हो जाएगा। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कहलाती है? पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। वास जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच है। वास जल संधि। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? बी होगा इसका आंसर, पारणी को। पारणी को संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने अष्टध्यायी नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। अष्टध्यायी पारणी ने लिखी थी। पतंजलि के महाभाष्य है। पतंजलि के महाभाष्य है। पतंजलि किसके शासनकाल के कवि थे? पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के कवि हैं। इसने योग सूत्र भी दिया था। कालिदास, कालिदास है, कालिदास की रचना है, कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। ये किसके शासनकाल के कवि थे? राजा विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की थी राजा विक्रमादित्य ने। तुलसीदास, तुलसीदास ये अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास, तुलसीदास ने ही रामायण लिखा था। रामायण की रचना की थी तुलसीदास। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद होगा। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद होगा। ईर्ष्या का सही संधि विच्छेद क्या होगा? डी होगा। त्रिभुज एबीसी में कोण BCA 90 डिग्री है और AB लंब है BC पे। तो कौन सा कथन सही है? इसमें 7 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही। AD.CD बराबर AD स्क्वायर।
एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। संभावित तत्व है, यानी कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया भी करता है और क्या बोल रहा है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। संभावित तत्व है कौन? कैल्शियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है कि लोहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कार्बन है। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 52 में हुआ था। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्ण नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। कहाँ है? तेलंगाना में है। महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। अलमाटी बांध, हीराकुंड बांध और अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। कावेरी नदी पे कर्नाटक में कृष्णराज सागर और तमिलनाडु में मैटूर बांध है। कृष्णराज सागर और तमिलनाडु में मैटूर बांध है। गोदावरी नदी पर पंचमपाद तेलंगाना में है और पोलावरम आंध्र प्रदेश में है। पोलावरम बांध आंध्र प्रदेश में है। इसका सही आंसर ऑप्शन ई होगा, कृष्णा नदी। गलत कथन को चिन्हित करें। विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन हो। बी बोल रहा है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, वह दिवालिया हो, उसकी आयु 30 वर्ष की हो। इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी आयु 30 वर्ष की हो। इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम वी an eye on your campus so that we do not lose your sense of direction। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका होगा बी, विल कीप। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है, यानी कौन कौन सा जातिवाचक संज्ञा है इसमें? कौन कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो 13 का सही हो जाएगा आंसर बी, लड़का है, नगर है और कार है जातिवाचक संज्ञा। 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पण के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है 360 बटा थीटा -1। तो 360 में भाग जाएगा 60 से, तो 6 बार में कटेगा, एक घट जाएगा, तो इसका राइट आंसर 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि x बराबर 2 + √3 तो x³ 2 - 2x² - 7x + 2 का मान होगा।
इसका 0 आंसर होगा। होम रूलिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू? नहीं, ये गलत है। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी? ये भी नहीं है। लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्रपाल? ये भी नहीं है। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक? ये सही है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो ये हड़प्पा काल की सबसे बड़ा शहर है, मोहनजोदाड़ो, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिमिडिन क्षार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिमिडिन क्षार नहीं है? 18 का सही आंसर हो जाएगा डी, गुआनिन। गुआनिन प्यूरिन है, ना कि पायरिमिडिन है। पी व्यंजन का उच्चारण स्थान है। पी व्यंजन का उच्चारण स्थान है। 19 का ए हो जाएगा ओस्ट, ओट से होता है पी। निम्नलिखित में से कौन विखंड योग्य प्राकृतिक तत्व है? यानी विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम 235 इसी का होता है बम बनाने में। यूरेनियम 235 ईंधन में होता है, बिजली घर में होता है हाइड्रोलिक पावर। इनमें संज्ञा शब्द है, इनमें संज्ञा शब्द है। माधुर्य संज्ञा शब्द है। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी। नीचे 3 आकृति दी गई है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तीनों आकृति के क्षेत्रफल भिन्न है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4x9 यानी कि 36, 12 6x6 यानी कि 36, इसका भी हो जाएगा। तीनों आकृति के परिमाप जो है वो समान है, क्षेत्रफल अलग अलग है, परिमाप समान है। परिमाप समान है, तीनों आकृति के परिमाप समान है। चौबीस में कहता वह व्यवस्था जब समूच में युद्ध हुआ नहीं, वह व्यवस्था जब समूच में युद्ध हुआ नहीं तो परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे कहते हैं। यानी कि युद्ध होने की संभावना वहाँ पे हमेशा बनी रहती है, उसको क्या कहते हैं? तो 24 का हो जाएगा सही आंसर बी, शीत युद्ध। युद्ध होने का माहौल बना रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता है, शीत युद्ध कहता है। निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, डीजल, पवन? ये देखिए, कोयला भी खत्म हो जाएगा एक दिन, पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है खत्म हो जाएगा, डीजल भी जीवाश्म ईंधन है खत्म हो जाएगा, लेकिन पवन या वायु ये कभी नहीं खत्म होगा। ये है
परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध उत्पादन के परिरक्षक में प्रयोग किया जाता है? तब विकिरण द्वारा रोगाणुनाशन, शीघ्र हिमीकरण, पार्श्वीकरण या मधु सूक्ष्म। ये होता है पार्श्वीकरण प्रक्रिया द्वारा दूध को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें दो मेथड होता है, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? सही आंसर होगा 12। इंग्लिश का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूज द राइट ऑप्शन। बोल रहा है कि आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट डैश डैश हैंड बैग फ्रॉम द ऑफिस। इसका सही आंसर होगा बी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसने लागू किया? किस स्टेट ने लागू किया था सबसे पहले? तो सबसे पहले आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1951 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया सबसे पहले। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? सबसे ज़्यादा भारत में झूम कृषि होता है पूर्वोत्तर क्षेत्र में। शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह है, सिलिकॉन वैली के नाम से आता है बेंगलुरु को। मुंबई आर्थिक राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है। 1911 में घोषणा हुआ था, अब 12 में बना दिया गया दिल्ली भारत की राजधानी। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है। तो मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। बोल रहा है कि इफ आई एनफ मनी आई वुड बाई ऑल दिस बुक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। (4NH3) प्लस 5O2 अभिक्रिया करता है तो ये अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? अवकारक है NH3 है, अमोनिया। सिक्किम भारत और चीन किसके मध्य एक दूसरे से जुड़े हैं? सिक्किम से भारत और चीन के मध्य, यानी कि भारत और चीन के बीच जो सिक्किम में दर्रा है वो कौन सा है? सिक्किम है नाथुला दर्रा सिक्किम में है। किस माध्यम से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक चलती है ध्वनि ठोस में,
उसके बाद से चलती है द्रव में, उसके बाद चलती है गैस में, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो 50 प्लस फिर 50 प्लस 50 गुणे 50 बटा 100, यहाँ से निकालिएगा तब 50 से हो जाएगा 100, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25, यानी कि 125। इसका राइट आंसर 125 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए महाधमनी में बायां नीले। महाधमनी और बायां नीले में शुद्ध रक्त पाया जाता है। स्थानीय निकाय आपके लिए राजस्व इकट्ठा करती है। स्थानीय निकाय आपके लिए राजस्व इकट्ठा करती है गृह कर से। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और बेकेलाइट। ये प्लास्टिक बहुलक नहीं है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का बर्तन बनाया जाता है। अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? बी है राजस्थान में। आप कमेंट करके बताइए कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था उत्तराखंड से सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी 1973 में। ये वृक्ष से कटाई से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है। हैजा है, जीवाणु द्वारा होता है। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। माई बुक इज हर, हर इज आवर, आवर्स, योर्स। माई बुक इज हर, वेयर इज योर्स। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस है देवास में है। कपीस और सचिंद्र शब्द के सही संधि विच्छेद है। कपीस और सचिंद्र। बी है सही। गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? दशम ग्रंथ में। दशम ग्रंथ में किया गया है। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर
एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब उसके ध्रुव के बीच की दूरी 2f के बराबर होगा। 2f यानी फोकस दूरी के दुगुना के बराबर होगी। यदि n कोई प्रकृत संख्या है तो अग्रलिखित में से किसके इकाई स्थान पर शून्य होगा? अग्रलिखित किसके स्थान पर शून्य होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वतंत्रता का घोषणा प्रमाण पत्र किसने तैयार किया? सी होगा थॉमस जेफरसन। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? फेरिंक्स कहा जाता है। फेरिंक्स। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री और इतिहासकार को न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? इब्न बतूता आया था मोरक्को से। अबुल फजल किताब उल हिंद या अल बरूनी ने लिखा था किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। अल बरूनी किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। एक घड़ी की सेकेंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है तो इस सुई के सिरे की चाल है। सिरे की चाल है 53 का हो जाएगा डी यानी कि 12.56 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह था स्पुतनिक। स्पुतनिक 1 जो है ये छोड़ा गया था रूस के द्वारा। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? 55 का ए है कंचनजंगा। ये सिक्किम में है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, लेकिन ये नेपाल में है। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय महिला का राष्ट्रीय संघ या महिला कांग्रेस। 56 का बी राष्ट्रीय महिला आयोग। चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द सन डैश डैश इन द ईस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं है? निम्नलिखित इनमें से कौन फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है? तिल, अलसी, पिजन पी, सूर्यमुखी। पिजन पी है। रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान कितना होगा?
20 न्यूटन, 15 न्यूटन, 10 न्यूटन, 25 न्यूटन। तो बल का मान हो जाएगा यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 न्यूटन। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। डी, सॉरी बी, केरल में है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। कौन सा अधातु है जिसमें धात्विक चमक होती है? आयोडीन है। आयोडीन एक अधातु है लेकिन धात्विक जैसे चमक होती है। द फेज कम एक्रॉस मीन्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है वह है। गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है वह है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मीथेन। तारक राशियां निकलती हैं। तारक रश्मियां निकलती हैं। 64 का ए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल है। डी 8 होगा। उपसर्गों के बारे में सत्य है। शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं, शब्द के परिवर्तित कर देते हैं, इसमें नया शब्द निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंत में जुड़ते हैं उपसर्ग, अब प्रत्यय आगे जुड़ते हैं। धात्विक खनिज का उदाहरण है सी, मैग्नीज। सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। विखंडन होता है बम बनाने में, नाभिकीय संलयन होता है। सही आंसर होगा। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर ए सही हैगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इसमें चौथा स्तंभ जुड़ जाता है प्रेस। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपया का मिश्र धन 2 वर्षों में ब्याज 8427 रुपया होगा यदि ब्याज वार्षिक सुनियोजित किया जाए? 6% की दर से। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? खेड़ा आंदोलन में नहीं, बारदोली में दिया गया था। बारदोली आंदोलन में। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, उसका संवेग दोगुना हो जाता है। उसका जो है संवेग दोगुना हो जाता है। संवेग का होता है mv।
संवेग बराबर होता है mv, यानी कि मास गुणे वेलोसिटी। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा? डी, नीदरलैंड। पंचायतों, नगर निगमों और नगरपालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचित क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं। 75 का हो जाएगा बी, वार्ड। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। एक निर्माता अपने उत्पादन के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः 30% का छूट देता है। तो 2 के तुल्य 1 बट्टा होगा। 2 के तुल्य 1 बट्टा होगा। ये हो जाएगा इसका बी, 44%। आईसीएस की परीक्षा पास करने आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन, एथेन, प्रोपेन और एथाइन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग है। डी, उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। भारत में सरकार का रूप है 81 का सी होगा, संसदीय सरकार। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम amongst द गिवन अल्टरनेटिव। 82 का डी। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके राष्ट्रों की हार हुई? किस घटना के कारण? तो 81 का हो जाएगा सी, इटली के हार के कारण। सॉरी, सी होगा, सी। 2 और 4 बोले तो 2 बोलते जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। लॉग x 243 बराबर -5, तब इसका मान हो जाएगा a, यानी कि 1/3। एक गैस में संचारित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है तो गैस में तरंग का वेग 340 है वायु में, तो गैस में इसका वेग कितना होगा? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा 680 मीटर प्रति सेकंड। एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है। एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है पदार्थ है।
तो 86 का सी हो जाएगा, गैस। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? महापौर, तो 87 का बी, नगर निगम का प्रमुख होता है महापौर। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो है कौन? गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। 88 का बी। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया। वह नरमपंथी कांग्रेस नेता थे। उन्होंने गणपति एवं शिवाजी नामक त्योहारों की शुरुआत की। उन्होंने 1897 में बेमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोप के लिए कैद किया गया था। सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। उड़ीसा में सबसे अधिक क्या होता है? मैंगनीज उत्पादन होता है। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। भारत का संविधान लिखित है, संघीय है, एकात्मक है, परंपराओं पर आधारित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? लिखित तो है ही, लिखित तो है ही, संघीय भी है, लेकिन एकात्मक नहीं है और परंपराओं पर आधारित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 और 2। अनुपात ए बी बराबर 2:3 है और बी सी जो है 4:5 है। तो ए बी सी का अनुपात बराबर है, तो इसको इसमें गुणा कर देंगे और 3 को इसमें गुणा कर देंगे। तो इसको गुणा कर देंगे तो 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12, 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12 और 3 5 15। ऑप्शन नंबर डी। हिमखंड के पिघलने का मुख्य कारण है, हिमखंड के पिघलने का मुख्य कारण है भूमंडलीय ताप वृद्धि, भूमंडलीय ताप वृद्धि है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला है, पेट्रोल भी है, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। प्राकृतिक गैस और यूरेनियम, इसमें प्राकृतिक गैस भी है, यूरेनियम नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 96 नंबर है। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राजा राम मोहन राय। बर्जिलियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है। बी, कोयला और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य है? नहीं है। इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है? ए, रूस। बोल रहा है 99 नंबर क्वेश्चन कि लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि उसके क्षय को रोका जा सकता है?
कौन सा धातु लगा के क्षय को लोहा पे जस्तीकरण किया जाता है? तो जिंक का लेप लगाया जाता है, इससे धातु नहीं गलता है, धातु का अपक्षय नहीं होता है। जापान, जर्मनी, इटली के ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था ध्रुवीय गुट, धुरी गुट है, जिसका नाम क्या है? धुरी गुट है। ठीक है दोस्तों, आज तक यही सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। थैंक यू।